वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा प्रोवाइड किए गए फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं हम इस मॉडल सेट के क्वेश्चंस एवं उसके करेक्ट ऑप्शंस की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी किया गया है ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सामान्य निर्देश के बारे में आप सभी पहले से अवगत हैं। आइए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके प्रश्नों का जवाब देना है। इसके पहले आप लोगों को क्लास 12 के इंग्लिश कोड के तीनों मॉडल सेट के क्वेश्चंस उसके करेक्ट आंसर्स के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जब भी आप अनसीन पैसेज के प्रश्नों का जवाब देंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक या दो बार सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे। उसके बाद जब पैसेज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों के जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स डिड नॉट बॉदर टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ। आइए पैसेज पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ इवन द पेरेंट्स नेवर बॉदर्ड टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल एंड कॉलेजेस बिकॉज ऑफ सियर इग्नोरेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सियर इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम डॉट 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 खाली स्थान है फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। देखिए यहाँ दिया हुआ ओनली अ फ्यू गर्ल्स कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम हाई अप फैमिलीज। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हाई अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन इंटायरली डिपेंड्स ऑन। देखिए यहाँ दिया हुआ है व्हेन नेपोलियन वाज आस्क्ड अबाउट द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ फ्रांस ही रिप्लाइड द नेशंस प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड मदर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड मदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर्स हर हस्बैंड्स। इस सेंटेंस में दिया हुआ है एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर्स हर हस्बैंड्स सोरोज एंड हैप्पीनेस इक्वली। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरोज एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 मल्टीपल रोल्स प्लेड बाय अ वुमेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज की तरफ चलते हैं। देखिए, एजुकेशन टीचेज हर हाउ शी कुड वर्क एज अ गुड डॉटर, वाइफ एंड मदर। एन एजुकेटेड लेडी इज ए गुड फ्रेंड, ए क्लीनर नर्स एंड ए यूजफुल एडवाइजर। तो पैसेज में गुड वाइफ की बात की गई है, गुड डॉटर की बात की गई है, गुड मदर की बात की गई है, गुड सिस्टर की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ट बाई एवरी नूक एंड कॉर्नर। The correct option of this question is option A, all over. Next question, question number 7. Which of the following is not a meaning for the word sea change? इनमें से दिए गए विकल्पों में कौन sea change का मीनिंग नहीं है, नॉट ए मीनिंग। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नो चेंज। नेक्स्ट जो पैसेज दिया हुआ है आप लोग पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीन शॉट्स ले लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक्यूपंक्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड डॉट 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 फॉर नियरली 5000 ईयर। अब आइए पैसेज पर चलते हैं। एक्यूपंक्चर इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विच हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन चाइना फॉर ईयर्स। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, चाइना। यहाँ खाली स्थान में चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द नीडल्स फॉर एक्यूपंक्चर आर मेड अप ऑफ। जो एक्यूपंक्चर के लिए नीडल बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? इट कंसिस्ट इन द रैपिड insertion of fine steel needles. The correct option of this question is option A, steel. Next question, question number 10. After inserting the needle, the doctor twirls the needle between his dot dot dot, फिर and है, फिर dot dot dot. देखिए यहाँ दिया हुआ है after inserting the needle, the doctor twirls the needle between his thumbs and forefinger. The correct option of this question is थंब, यहाँ थंब हो जाएगा एंड है ही फोर फिंगर।
इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फ्लोज फ्रॉम द स्पॉट ऑन द बॉडी अलोंग द लाइन्स नोन एज मेरिडियंस टू द डिजीज्ड ऑर्गन्स। द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहां दिया हुआ है दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू क्योर ए टूथएक द एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द पेशेंट। पैसेज की तरफ चलते हैं। यहां देखिए दिया हुआ है टू क्योर ए टूथएक द एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन द पाम ऑफ द पेशेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पाम। अब राइटिंग स्किल से प्रश्न है, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डॉट 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 टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट। तो एक फॉर्मल लेटर किस रूप में होना चाहिए जो रिसिपिएंट जिसके पास प्रेषित किया जा रहा है उस पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव डाल सके। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ए तो होगा ही, इन द प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। बी भी होगा, टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट होना चाहिए। और सी भी होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश। मतलब रीडेबल हो और सिंपल इंग्लिश में हो। इग्नोर ग्रामर ये होगा नहीं, लीव आउट डेट ये भी नहीं होगा, एस्क्रिबल नहीं भी होगा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सिक्वेंशियल मैनर। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो जो इवेंट्स होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं या घटनाएं होती हैं उसको सिक्वेंशियल रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट। इसमें से कौन सा वेल रिटन रिपोर्ट का रूप है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तो होगा ही, जो भाव हैं जो विचार हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए। यानी अब आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गिव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड। जो शॉर्ट पैराग्राफ लिखे जाते हैं सामान्य तौर से डाटा को कलेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति या संगठन को धन्यवाद दिया जाता है, वह कहलाता क्या है? दैट इज नोन टू बी एक्नॉलेजमेंट। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल इज ए। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। एज फार एज द मैटर स्टैंड्स अबाउट शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, इट इंक्लूड्स नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग जो होता है वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, लेकिन आर्टिकल लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग इसलिए होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिटेल्ड फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। कौन सा नेम ऑफ द राइटर को संबोधित करता है? बाई लाइन, यानी बाई के द्वारा राइटर का नाम मेंशन किया जाता है। खाली स्थान में हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम नोटिस राइटिंग क्यों लिखते हैं? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू इन्फॉर्म अदर्स। जाहिर सी बात है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देना ही नोटिस राइटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु टॉस्ड डॉगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर डीप वाटर। प्रश्न यह है कि डॉगलस को किसने हवा में घुमाया और उस पूल के गहरे पानी में फेंक दिया। यानी यह जो पूल था आप सभी को मालूम है YMCA स्विमिंग पूल था। अब आपको याद आ चुका होगा, वह जो लड़का था प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय था। उसने डॉगलस को उठाया, हवा में घुमाया और उस पूल के डीप एंड में फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज याकिमा। याकिमा से आपको याद आ गया होगा कि यह जो प्रश्न है डीप वाटर से लिया गया है, जिसके लेखक विलियम डॉगलस है और याकिमा एक खतरनाक नदी के रूप में इस चैप्टर में बताया गया है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। लास्ट लेसन क्या सिम्बलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। मिस्टर एम हेमल इज प्लेइंग द लीडिंग रोल इन द चैप्टर द लास्ट लेसन। ही वॉज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और एक आदेश बर्लिन से आता है कि अगले दिन से एल्सेस एंड लॉरेन के विद्यालयों में अब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं की जाएगी।
यह जानकर एम हैमल बहुत दुखी होते हैं। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। यानी इंसान जब भाषा से गुलाम हो जाता है तो उसकी आज़ादी भी छीन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन, द लास्ट लेसन मीन्स। दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन। अनदर लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज लिटिल फ्रेंच। ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर एम हैमल। एम हैमल का वह स्टूडेंट है, और जब फ्रेंच को लगता है कि यह अंतिम फ्रेंच लेसन है, यह बात सुनकर उसे आघात लगती है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको यह आशा ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है। यह क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, जहां मुकेश एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और मुकेश से पूछा जाता है कि वह क्या बनना चाहता है, तो वह जवाब देता है ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइजेज। जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है चैप्टर का, वह क्या सिंबलाइज करता है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। बचपन हरगम से बेगाना होता है, और स्प्रिंग का अर्थ यहाँ बसंत से नहीं है, बल्कि बचपन को बसंत से तुलना की गई है। बसंत ऋतुओं का राजा होता है, और इस चैप्टर में जिन बच्चों का जिक्र किया गया है उनका बसंत खो चुका है, मतलब उनका चाइल्डहुड खो चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लॉस्ट स्प्रिंग, और लॉस्ट स्प्रिंग में साहब लीडिंग कैरेक्टर के रूप में है, और साहब गार्बेज डंप पर, कूड़ा करकट के ढेर पर क्यों जाता है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड अ सिल्वर क्वाइन, अ 10 रुपीज़ नोट, और रुपीज़। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस। वह एक रैग पिकर है जो कूड़ा करकट के ढेर से वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करके अपने तथा अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लॉस्ट स्प्रिंग। ग्लास फैक्ट्री में, यानी फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग फैमिलीज़ हैं, वे ग्लास फैक्ट्री में काम कर चूड़ियों का निर्माण में वे परिवार के लोग लगे हुए हैं, और उस ग्लास फैक्ट्री में काम करने से क्या नुकसान है, क्या कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में यह प्रश्न किया गया है। तो पुअर हेल्थ तो होगा ही, इम्पेयर्ड विजन की बात की गई है, विजन भी प्रभावित होता है, और इस चैप्टर में तो ये भी बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके आँख भी अंधे हो चुके हैं। और नेक्स्ट, मिजरेबल लाइफ, ये तीनों इसमें लागू होते हैं, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। अब ये पोएम से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट नामक, जो पेब्लो नेरूडा द्वारा लिखी गई है। और पोएट क्या आशा करता है कि हम कीपिंग क्वाइट करके, शांत रह के क्या अचीव कर सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। अगर हम कीपिंग क्वाइट रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आत्मा अवलोकन, आत्मा निरीक्षण का अवसर पाते हैं, हम अपने आप को अच्छी तरह से जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज अर्थ टीच अस। दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर कीपिंग क्वाइट से ही लिया गया है। और पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, देयर इज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। ठीक है, जब हम पृथ्वी में शिक्षा देती है कि जब हम किसी भी चीज़ को मृत प्राय समझते हैं तो वह उसमें बाद में जीवन देती है। जैसे हम किसी अनाज के दाने को अगर फेंक देते हैं फालतू समझ के, बेकार समझ के, तो पृथ्वी अपने गर्भ में छिपो लेती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसमें अंकुरन होता है, एक जीवन मिलता है। तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि जियो और जीने दो, जहाँ शांति है वहाँ पर उसके अंदर लाइफ भी है। क्वेश्चन नंबर 31, द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई मदर एट 66, दैट इज रिटेन बाई कमला दास। तो कमला दास की माँ किस तरह से पीला दिखाई देती है, लाइक ए कॉप्स, शव के जैसे उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। उसकी माँ उम्रदराज है, और जाहिर सी बात है उम्र का प्रभाव उसकी माँ के चेहरे पर दिखाई देता है, कॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाइज। जब पोएटेस कमला दास अपनी माँ को विदा करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट पर जाती है, तो उस पोएम के लास्ट में लिखा हुआ है सी स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है, पोएटेस मुस्कुराती रहती है, क्यों।
द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पोएट्स desperate efforts to hide her fear. In this poem, Kamala Das is going to describe about her strike relationship with her mother. कमला दास अपने और अपने माँ के बीच गहरे प्रगाढ़ संबंध को दर्शाती है और उससे एक डर है, यह डर है कि उसकी माँ एक दिन उससे दूर चली जाएगी, वह इस दुनिया में नहीं रहेगी। वह स्माइल करके अपने दुख को छिपाने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग। यह जो पार्ट लिया गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम से लिया गया है। फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मेटाफर। चूंकि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, तो यह सिमली तब हो जाता है जब यहाँ पर लाइक एज का प्रयोग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग यानी यह मेटाफर है, इम्प्लाइड कर दिया गया है सिमली को। क्वेश्चन नंबर 34, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए क्लासरूम। आप फर्स्ट स्टेंजा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है at the back of the dim class a sweet and young child. The correct option of this question is option A. Next question, question number 35, which means of transport did the writer uses to reach Antarctica? अब इस टाइप से प्रश्न शुरू हुए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए राइटर अंटार्कटिका जाने के लिए क्या क्या साधन लेती हैं? तो जाहिर सी बात है अंटार्कटिका जाने के लिए कार, शिप और एयरप्लेन, इन तीनों का सहारा लिया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका? पृथ्वी के टोटल आइस का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका में स्टोर है, संचित है? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 90%। पृथ्वी पर जितने बर्फ हैं उसका 90% अंटार्कटिका में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। हु सेड दिस? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द टाइगर किंग। टाइगर किंग में द एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है वह बोलता है कि अगर मेरी बात असत्य हुई तो मैं अपना जो चोटी है, टफ्ट है, उसको कटवा लूँगा और अपने बालों को मुड़वा लूँगा, मुंडन करवा लूँगा, शॉर्ट करवा लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स? महाराजा ने 10 वर्षों के अंदर कितने बाघों को मारा? यानी द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम killed 70 tigers within 10 years. The correct option of this question is option B. Next question 39, who was Harley? This question has been taken from The Enemy of Stars. Harley was a professor of anatomy. Question number 40, last question है, what kind of person was the general? This question has been taken from The Enemy. वह जो जनरल थे, आर्मी जनरल, वो किस तरह के इंसान थे? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, इस तरह से इस मॉडल सेट के सिर्फ सही जवाब ही आपको नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, बल्कि पूरी तरह से इसमें आपको सिलेबस को कवर किया गया है। आशा है आपका रिवीजन भी हो चुका होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मेरे चैनल पर फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस के द्वारा स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ एक दिवसीय परीक्षा यथा बैंक, रेलवे, CGL, SSCGD, स्टेट पुलिस, सब इंस्पेक्टर, स्टेट सीटेट इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए मैथ्स, इंग्लिश तथा रीजनिंग के फ्री क्लास कंडक्ट किए जाते हैं। तो यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाइव क्लास ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।